हाय, दिस इज देवांगिनी दवे। वेलकम टू माय चैनल देव एस्ट्रोवर। हर हर महादेव। श्रावण महीना शुरू हो गया है। यहाँ पे वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शनिदेव वक्रीय हो गए हैं 13 जुलाई से, और ये वक्रीय रहने वाले हैं 28 नवंबर तक 2025। ठीक है, तो ये कुछ कालखंड है, कुछ 140 दिनों का जो पीरियड है, और जिसको बोलते हैं 4-5 महीने का जो टाइम है, इसमें शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं। पहले तो शनिदेव को समझते हैं। शनि ऑलरेडी शास्त्रों में कहा गया है बहुत स्लो प्लेनेट है, मंद है। ठीक है, और उसमें भी जब शनिदेव वक्रीय होते हैं तो उल्टी चाल चलते हैं। तो जब ऐसा कहा गया है कि जब वक्रीय ग्रह होता है उसको एक चेस्ट बल प्राप्त होता है और स्ट्रांग हो जाते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे चाहे कोई भी राशि की बात करें, ये जो 4-5 महीने का टाइम है, और स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे शनिदेव आपको टाइम देंगे। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बारे में सोचने का मौका आपको यहाँ पे शनिदेव देंगे। आपने कोई गलतियां की है पास्ट में तो उसको सुधारने का मौका भी यहाँ पे आपको शनिदेव देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कामकाज में डिलेज होगा क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी स्लो है। तो जिस घर के स्वामी है, जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं, वहां पे अच्छा और बुरा प्रभाव तो देखने को ही मिलेगा। हालांकि ये जो 4-5 महीने का टाइम है, इसमें हम शनिदेव और गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो ग्रह है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। गोचर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी होने वाला है, मंगल भी आएंगे, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र भी अभी गुरु के साथ में आएंगे, तो बाकी के ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा। लेकिन मेनली ये वीडियो मैंने वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, शनिदेव जो 4-5 महीने वक्री है उसके ऊपर मैंने बनाया है। देखिए, यहाँ पे मैंने जो कुंडली बनाई है अभी गोचर के स्टार की, जो उसमें शनिदेव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्रीय होके, और 5वां भाव जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एनालिसिस को, हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब शनिदेव यहाँ पे वक्रीय होते हैं तो एक नया मौका देते हैं रीअसेसमेंट का, अपने आप को समझने का, और जो एडिक्शंस अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने का, उससे दूर रहने का मौका देते हैं। जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसमें एक रिजल्ट, एक सॉल्यूशन लाने का यहाँ पे एक जो माइंडसेट है वो हमारा करते हैं शनिदेव। तो ये काफी अच्छा है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, तो इसको इस तरह से पॉजिटिव लेना है। 5वां भाव जो है वहां से हम स्टूडेंट्स का एजुकेशन देखते हैं। जब वक्रीय और शनि यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई में से फोकस हट जाना, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होना, ये चीजें हो सकती है, थोड़ा सा आलस्य हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम वैसे काफी अच्छा है। 5वें भाव से लक्ष्मी त्रिकोण स्थान है, वहां से हम संतान का भी देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, या तो फिर जो अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, जिन्होंने गर्भ धारण किया है, तो उनको अपनी हेल्थ का यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जो फैमिली प्लानिंग का फर्दर सोच रहे हैं उनको भी यहाँ पे डिलेज हो सकता है, या फिर उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जो ऑलरेडी जिनकी संतान है उनके अपने संतान से कोई बैड न्यूज मिलना, या तो फिर संतान के साथ कोई आपके संबंध जो है वो खराब होना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक डिसीजन पावर जो है वो आपका वीक करेगा, निर्णय शक्ति थोड़ी सी वीक होगी, कैपेसिटी कम होगी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेस्परेटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ के फिर डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। स्पेशली जो लोग जिनकी कुंडली वीक है और कुंडली में और कोई मानसिक रोग, कुंडली में और कोई ग्रह खराब है, वीक है, उसकी वजह से अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक रोग है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, और लाइफ में ज्यादा भागा दौड़ी नहीं, बट अपने आप को समझना है, बैठ के सोचना है क्या रिक्वायर्ड है, क्या नेसेसरी है, और क्या मुझे
करना चाहिए। ठीक है, तो शनिदेव जब वक्री होते तो एक ठहराव लाते हैं, तो यहाँ पे एक ठहराव लाएंगे आपकी लाइफ में, एक पॉज बटन लेके आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये थर्ड हाउस के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं, तो आपकी निर्णय शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, और कुछ चीजें जो होती है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो प्रॉपरली आप एक्सप्रेस ना कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आप कुछ काम करो लेकिन आपका क्रेडिट को कोई और ले जाए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये ध्यान देना है। सुख स्थान के फोर्थ हाउस के स्वामी होके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये घर में किसी ना किसी की हेल्थ खराब हो, या घर में कुछ डी अटैचमेंट हो, कुछ कलश हो, ऐसा भी घर का एनवायरमेंट स्पॉइल हो, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें जो है ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपके सेवंथ हाउस को देख रहे हैं जो बिजनेस का है। तो बिजनेस में कुछ नया आप प्लानिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कुछ नया शुरू करना चाहते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हो, या बिजनेस आपका है लेकिन बिजनेस में कुछ नया सोच रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको ये अवसर देंगे। कुछ नई स्ट्रेटेजी आपको प्लानिंग करनी है, तो ये हालांकि कामकाज में डेफिनेटली डिले होगा, और फाइनेंशियल जो चीज़ें उसको भी आपको सोच समझ के हैंडल करनी है। कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बट अगेन ये अच्छा है, आपको यहाँ पे अपने बिजनेस में कुछ नया सोचने का, करने का यहाँ पे चांस देंगे शनिदेव। और देखिए सेवंथ हाउस मैरिड कपल के लिए है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन फील होगा कि यार एक घुटन फील होगी आपके रिलेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे रिलेशनशिप का जो है फिफ्थ हाउस, यहाँ पे शनि है, तो रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो सकता है। और यहाँ पे मैरिड कपल का जो हाउस है वहाँ पे दृष्टि, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन, कभी ऐसा हो मैंने क्यों शादी की, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होके संभल के मैच्योरली चलने की जरूरत है। गुरु वैसे 8 हाउस में चल रहे हैं। हेल्थ का आपको काफी ध्यान रखना है, पेट की खराबी ना हो, पेट की गड़बड़ ना हो, ये चीजों का खास ध्यान देना है आपको। देखिए शनिदेव यहाँ पे बैठ के और कहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं, आपके लाभ स्थान पे और आपके धन स्थान पे वक्रीय दृष्टि से देख रहे हैं। अगर कुंडली के ग्रह वीक है तो यहाँ पे जॉब जाने के भी चांसेस है। ठीक है, तो डिपेंड्स आपकी कुंडली के स्टार्स कैसे है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ आप नया सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लाभ स्थान है ये आपके लिए। ठीक है, ये देखिए प्रमोशंस वगैरह में भी डिले हो सकता है। यहाँ पे बात करें तो आपके सेकंड हाउस धन कुटुंब वाणी का स्थान है, वहां पे गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। और हालांकि काफी टाइम से अगर कोई पैसे अटके हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बोलने में भी काफी ध्यान रखना है। और मैंने जैसे कहा कि कुछ लोगों की जॉब जा सकती है या कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिया है, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे देखिए एक जनरल उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी सारे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वैसे आपका राशि का स्वामी होता है मंगल, तो मैं तो आपको बोलती हूँ आपको 365 दिन हनुमान चालीसा करनी चाहिए। लेकिन ये जो 4-5 महीने हैं उसमें स्पेशली आपको रोज हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मंगलवार शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन जो नीडेड लोग होते हैं उनको आपको खाना जो है वो देना चाहिए, फूड ऑफर करना चाहिए, कुछ नमकीन है, कुछ मिठाई है, ये देना चाहिए। शनिदेव के मंदिर, शनिदेव का जो दान होता है, जो दान की चीजें होती है वो आप दान में दे सकते हो। जैसे काले चने हैं, काले उड़द की दाल है, और काले तिल है, सरसों का तेल है, ये सारी चीजें। और जो
घर पे शिवलिंग रखते हैं वो ठीक है, वरना नजदीक में कहीं शिवालय है तो आपको रोज शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, दूध से जल से शिव रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। इससे आपको काफी मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, शांति और एक मार्ग मिलेगा और इस टाइम में से आप अच्छे से निकल जाएंगे। कैसा लगा आपको ये प्रिडिक्शन? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।